सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लीड लर्नर K12। होप कि आपकी CUET की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। एंड आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी CUET का फॉर्म भरने ही जा रहे होंगे, क्योंकि CUET ने अपना पोर्टल जो है फिर से ओपन किया है। उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे नए सिरे से फॉर्म भरेंगे, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाई गई है कि आपको नए सिरे से फॉर्म भरते वक्त किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये अगर आप अपने फॉर्म फिलिंग में करते हो तो ट्रस्ट मी, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर या बाकी जो अभ्यर्थी CUET का एग्जाम देंगे उनके ऊपर एक एडवांटेज मिल जाएगा, एक एज मिल जाएगा। सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मेक श्योर कि आप इसको शुरू से लेके अंत तक देखें। और अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो अगर आप जानते हैं किसी को जो फॉर्म भरने वाला, तो उस वीडियो को उसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET का एस्पिरेंट हो सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लस प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती हैं और आती रहेंगी। सो डोंट मिस एनी ऑफ देम, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो पहली चीज़ है दैट इज़ रिकमेंडेबल कि आप जब अपना फॉर्म भरे तो अपने पेपर का मीडियम अपने रीजनल लैंग्वेज या हिंदी भी रखें। इसका कारण ये है कि देखिए, अगर आप अपने पेपर का मीडियम इंग्लिश रखोगे, अच्छा लैंग्वेज का जो एग्जाम है, पेपर का मीडियम क्या होता है कि आपके सवाल किस भाषा में आएंगे। तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज का पेपर अगर आप दोगे तो उसके सवाल तो इंग्लिश में ही आएंगे। इंग्लिश के सवाल उड़िया में तो नहीं आ सकते, बंगाली में तो नहीं आ सकते। लेकिन अगर डोमेन की बात करें, GT की बात करें, तो वहाँ पे आप ना अलग अलग लैंग्वेज को एज अ मीडियम चुन सकते हो कि भाई हमारा जो GT का सवाल है वो किस लैंग्वेज में आना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं। इसका नुकसान ये कि आपके जो सवाल है अब GT के या डोमेन के, वो केवल इंग्लिश में ही आएंगे और किसी लैंग्वेज में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज को, फॉर एग्जांपल आप साउथ इंडिया से हो तो आप तमिल को, या ईस्ट इंडिया से हो तो बंगाली को, ठीक है, गुजरात से हो तो गुजराती को, मराठी को, अगर आप इसको मीडियम चुनते हो, नॉर्थ इंडिया से हो तो हिंदी को, हिंदी और इन सारी रीजनल लैंग्वेज को अगर आप मीडियम चुनते हो अपने डोमेन के पेपर का या GT के पेपर का, ऑब्वियसली जो लैंग्वेज का पेपर है वो लैंग्वेज के मीडियम ही आएगा, ठीक है। तो डोमेन और GT के पेपर का मीडियम अगर आप इन लैंग्वेजेस को चुनते हो तो इसका फ़ायदा ये कि आपके जो सवाल हैं वो इन लैंग्वेज में तो आएंगे ही आएंगे। फॉर एग्जांपल जो डोमेन का सवाल है, अगर आपने मीडियम हिंदी चुना है तो हिंदी में तो सवाल आएंगे ही आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, क्योंकि इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सारों में आना है। इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सारों में आना। तो जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर अगर मैं अपने पेपर का मीडियम बंगाली चुनती हूँ तो क्या मेरे सारे डोमेन के क्वेश्चंस बंगाली में आएंगे, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चंस बंगाली और इंग्लिश दोनों में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाइलिंगुअल पेपर फिर आपका बन जाएगा। और इंग्लिश सारों में रहना, बाय डिफ़ॉल्ट रहना, ये CUET ने कहा हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि अब अगर मान लेते किसी इंग्लिश के टर्म को आपको समझने में दिक्कत होती है तो उसी शब्द को आप अपने रीजनल लैंग्वेज के थ्रू समझ सकते हो, हिंदी के थ्रू समझ सकते हो। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी एज ए मीडियम चुन लो, या अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जो चीज़ आपने हमेशा बोली है, फॉर एग्जाम्पल बंगाली हो गया या उड़िया हो गया, तो इनको एज ए मीडियम आप चुन सकते हो। दूसरी चीज़ बात करते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज और मीडियम दोनों अलग अलग चीज़ है। लैंग्वेज का एक पेपर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश का पेपर होगा, आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज चुनोगे तो आपको इंग्लिश के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। आप हिंदी को एज अ लैंग्वेज चुनोगे तो आपको हिंदी के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। मीडियम मतलब आपका जो सवाल है वो किस भाषा में आएगा। फॉर एग्जांपल डोमेन और GT में अगर आपने बंगाली लिया तो आपके सवाल बंगाली में आएंगे, और जैसा मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको जब अपना लैंग्वेज चुनना है तो सेलेक्ट हिंदी एज योर लैंग्वेज एज वेल। आपको 2 लैंग्वेज चुननी है। इंग्लिश तो आपको चुननी ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश चुनेंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी चुनोगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो फिर भी आपको हिंदी चुननी है। इसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ये है कि आप जैसे हिंदी आपकी 12th में नहीं है, तो अगर आप इसको चुनते हो तो एक नुकसान ये है कि आप इसके स्कोर को DU में नहीं दिखा सकते, क्योंकि DU ने कहा है कि आप उसी लैंग्वेज को चुनो जो आपने पढ़ा हुआ है। और अगर आपने हिंदी पढ़ा हुआ है 12th में, तब तो फिर क्या ही कहना। सपोज करते हैं कि आपने हिंदी 12th में नहीं पढ़ा हुआ, बट फिर भी मैं आपको हिंदी चुनने को इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब आप बात करते हैं BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ पे सीटों का दायरा बहुत ज़्यादा, खास करके अगर आप फीमेल हैं तो सीट्स बहुत सारी है, वहाँ पे BA सोशल साइंस या आर्ट्स में एडमिशन के लिए BHU ने कहा है कि आप 2 लैंग्वेज चुन सकते हो, इधर इंग्लिश और हिंदी, और इन दोनों का स्कोर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 12th में ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब हैक ये है कि हिंदी का जो पेपर है वो कंपेरेटिवली बड़ा ईजी आता है। इंग्लिश के पेपर से ईजी होता है हिंदी का पेपर। पिछले साल जितने भी बच्चों ने 2 मीडियम चुना था, इंग्लिश और हिंदी, उन लोगों से मैंने जब बात की, उन्होंने कहा कि हिंदी का पेपर सर बहुत ईजी था, हमने तो कुछ तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी हम अच्छा स्कोर करके आ गए। और उन स्कोर के तहत उनको BHU जैसी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे हिंदी को एज अ लैंग्वेज वो एक्सेप्ट कर रहे थे, वहाँ पे एडमिशन मिल गई। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदी में थोड़ा बहुत भी कंफर्टेबल हैं,
सेलेक्ट इट एज अ लैंग्वेज। इंग्लिश तो सेलेक्ट करना ही है, इसके अलावा आप हिंदी भी कर लो। तीसरी चीज़ जो कि मेरे हिसाब से इस पूरे प्रोसेस में सबसे अहम है कि आपको अपने कोर्सेज बढ़ाने हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा सेलेक्ट करनी है, आपको कोर्सेज ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं। इसके ऊपर हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको कुछ कोर्सेज ऐसा है जो कि सेलेक्ट करने ही करते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर आपको इन कोर्सेज को, जो पॉपुलर कोर्सेज हैं DU BHU, इन सबको तो आप सेलेक्ट करोगे ही करोगे। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कोर्सेज की मैंने लिस्ट बनाई थी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, इसको आपको सेलेक्ट करना ही करना। तो आप उस वीडियो को देख लें, वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। एक जनरल रिकमेंडेशन मैं बच्चों को ये देता हूँ कि आप जब कोर्सेज सेलेक्ट करते हो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, तो आप सारे ही कर दो। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे ही कर दो, इसका नुकसान कोई नहीं। फॉर एग्जांपल आपने BTech का कोर्स सेलेक्ट कर दिया और आप हो BA आर्ट्स के स्टूडेंट, तो ज़्यादा ये होगा कि आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। NTA या CUT कोई फाइन नहीं मारेगा, या वो कॉलेज कोई फाइन आपसे नहीं मारेगा, क्योंकि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है काउंसलिंग के साथ। ये तो बस एग्जाम देना है आपको, ठीक है। बट यहीं पे आप अगर किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं करोगे, किसी कोर्स को सेलेक्ट नहीं करोगे, तो काउंसलिंग में आपके फिर वहाँ पे दावेदारी रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपने गलत कोर्स सेलेक्ट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बस उस कोर्स में एडमिशन नहीं होने वाली है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। सो सेलेक्ट एज मच कोर्सेज, एज मच यूनिवर्सिटी एज यू कैन, क्योंकि जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है ना, उस वक्त ये चीज़ अखड़ती है, क्योंकि कट ऑफ्स इतने हाई जाते हैं। पिछले साल जो पेपर का पैटर्न था बड़ा ईजी था, कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा भाग गए थे। इस साल अगर पेपर मॉडरेट रखते हैं या वापस ईजी रखेंगे तो कट ऑफ भागेंगे, और कट ऑफ की लड़ाई ऐसी होती है कि वहाँ पे फिर आपको रिग्रेट होता है कि काश 1-2 यूनिवर्सिटी मैंने ज़्यादा भर दी होती तो अभी मेरे पास एडमिशन के ज़्यादा चांसेस होते। तो ये रिग्रेट आप अभी मत करो। इसीलिए मैंने जब CUT के फॉर्म फिलिंग के ऊपर भी वीडियो बनवाई थी, तो वहाँ पे ये रिकमेंड किया था कि चूज़ एज मच कोर्सेज एज यू कैन। हो सकता है कि आपको हिस्ट्री ऑनर्स करने में ना दिल लगे, बट फिर भी सेलेक्ट कर दो। पॉलिटिकल साइंस में ना दिल लगे, फिर भी सेलेक्ट कर दो। जब एडमिशन का टाइम आएगा तब देखा जाएगा, जब एडमिशन का टाइम आएगा तब देखा जाएगा। अभी मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। उस वीडियो को देख लो, इसमें मैंने बताया कि ये कोर्सेज आपको सेलेक्ट करने ही करने, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बैकअप कोर्सेज। एंड मेक श्योर कि अगर आपका कोई साथी है, कोई क्लासमेट है जो कि अभी फॉर्म भरने जा रहा है, तो इस वीडियो को उसे भेज दो। एंड हमारी कोर्सेज, हमारी टेस्ट सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाली है। अभी हम लोग सिलेबस की वीडियो पे काम कर रहे हैं, होप कि वो वीडियोस भी जल्द ही लॉन्च होगी। एंड और भी आपको जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, जिन चीज़ों पे वीडियो चाहिए, मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।